और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सिर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं? वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ। कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहां गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके। नामदेव जी बोले जो आ गया, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंध गया यहाँ पे। बोले हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ, अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं पे। और श्री पंडरीनाथ, श्री साक्षात द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर गए, अकेले। द्वार खटखटाया, मां अंदर से चिल्लाती हुई, ए नामा पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता, आधी रात में आता, सब सो रहे हैं यहां पर। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, आहा, नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चेताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाया। इतने में घंटे घड़ियाल बजने लगे, 3:30-4 बज गए, सुबह के मंगला आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा मैया जल्दी करो। बोले क्या हो गया? अब आपको मंगला में जाना है? बोले मंगला में अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूं वहां पे, लेकिन मुझे आज तक तो मैं दर्शन देता था काकड़ा आरती में, मंगला आरती में, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैया बोली क्या करूं? बोले काली सॉल लेके आओ। और मैया सॉल लेके आई, ठाकुर जी ने अपने मुकुट उकुट उतार करके, आभूषण उतार करके, और काली सॉल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में नहीं आवे। कारे कारे तो ठाकुर जी हैं, काली सॉल और ओढ़ ली। अब तो निकल पड़े, दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे स्थान पर खड़ा होके। दर्शनार्थी लाइन लगा करके खड़े थे, उन्हीं में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके, हाथ बिल्कुल कमर पर, जैसे पंडरीनाथ भगवान खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और ठाकुर जी दूर से ही देख करके नामदेव की बलियां ले रहे हैं। आहा मेरो नामा कितना अच्छा लग रहा है। गर्भगृह में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के आते ही नामदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी आए हैं। सो नामदेव जी मन में सोचे सब प्रणाम कर रहे हैं कि ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर ले मुझको, मैं कैसे रोक पाऊंगा, ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी गए, नामदेव जी को देखा, नामदेव जी को देख करके जैसे ही नीचे सर झुकाया, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नाथ ये कैसी लीला कर रहे हो आप? बलैया लेने लगे। अद्भुत हैं बंधुओं ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है? अपने भक्त को अपने स्थान पर खड़े होकर उसके दर्शन करने आए हैं। पहले तो खूब बलैया ली और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले, ए नामा तुझे नोच के भाग जाऊं? तू जोर से चिल्लाएगा, पंडित पुजारियों को पता चल जाएगा। नामदेव जी बोले ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझे खड़ा किया, कोई मानेगा और नहीं। ठाकुर जी चिढ़ा रहे हैं नामदेव जी को, नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये लीलाएं जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए यह भूल जाते हैं कि वे परमात्मा हैं, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज हो गए, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी ने अपना परमात्म भेष त्याग दिया, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सरल बन गए, दीन बन गए, इसीलिए उसको रास बिहार कहा। गोपियां अपने अपने घरों में, ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये त्रेता युग के समस्त दंडकारण्य वन के संत हैं, जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने जाकर के इनसे कहा आप सब लोग